गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास स्टूडेंट केमिस्ट्री में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आपकी उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको आज हम लोग क्लासीफाई करेंगे और इनकी जो पीरियोडिक जो नेचर है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं कहूँ कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, अगर हम इसको ब्लॉक वाइज डिवाइड करना चाहें या क्लासिफाई करना चाहें, तो हम लोग इसको मूल रूप से 4 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं या 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चों एस ब्लॉक में। तो ये जो आपका आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए, फर्स्ट ए और सेकंड ए जो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों ग्रुप्स को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फिर इसके बाद आपका आ जाते हैं 13 ग्रुप से। तो 13 ग्रुप से लेकर आपका 18 ग्रुप तक जो भी हैं आपके, ये कहलाते हैं बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट तथा जो बीच में ये एलिमेंट्स जो बचते हैं, ये एलिमेंट्स आपका जो 3rd से लेके आपके 12th ग्रुप तक, ये आपके कहलाते हैं बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। और इसके बाद बच्चों अगर मैं आगे क्लासिफाई करना चाहूँ तो हम लोग ये नीचे, ये जो बीच में जो लेंथेनम है, ये आपका जो 6th सीरीज़ है, 6th सीरीज़ से जो लेंथेनम के बाद जो सीरियम से जो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके नीचे यहाँ से उठाकर नीचे रखे गए हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हुए इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कुल मिला के हम जो टोटल पीरियोडिक टेबल है उनको हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो यहाँ तक बच्चों उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके ग्रुप वाइज हम लोग स्टडी करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में, जिसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इन एलिमेंट्स को हम देखेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट ब्लॉक हाइड्रोजन को आप अलग रख दीजिए। तो फर्स्ट ए आपका स्टार्ट होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इन एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को बच्चों हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इन एलिमेंट्स को लिथियम से लेकर फ्रेंसियम तक जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। इन एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। तथा ये मेटल्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होते हैं वो NS1 टू NS2। तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं बच्चों NS1 से लेके NS2 तक होते हैं। अर्थात जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ब्लॉक या एस सब सेल में आता है। इस कारण इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अगर मैं इनकी वैलेंसी की बात करूं तो इनकी वैलेंसी जो होती है वो +1 होती है, क्योंकि ये सभी मेटल्स होते हैं। तो दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो दे फॉर्म Na+, Li+, K+। तो इस प्रकार से ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इनको प्रवृत्ति होती है। और ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो डोनेट करने के कारण ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनकी वैलेंसी 1 होती है।
अब चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड बी ग्रुप की, जो कि एक और सेकंड ग्रुप है जो बी ब्लॉक से एस ब्लॉक से बिलोंग करता है वो आपका। तो इसमें जो मुख्य एलिमेंट है आप देख सकते हैं, ये एलिमेंट हैं आपके बी, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और आपका रेडियम। तो बेरिलियम से स्टार्ट होके ये आपका रेडियम तक स्टार्ट होता है, और यहाँ पर इन एलिमेंट्स जो होते हैं, इन एलिमेंट्स को हम बच्चों एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। एल्कली अर्थ मेटल्स, दीज आर नोन एज एल्कली अर्थ मेटल्स। तो ये आपके एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, और जो एल्कली अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं ये एलिमेंट्स, तो इसी कारण इसमें हम एल्कली अर्थ मेटल्स नाम से इनको प्रोनाउंस करते हैं। इनकी जो वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, इनकी ऑक्सीडेशन या वैलेंसी जो होती है वो +2 होती है। दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो ये भी आपके Be2+, Mg2+ और आपका Ca2+ फॉर्म करते हैं, और ये भी ज़्यादातर मेटल्स ही हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने देखा एस ब्लॉक की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अगर मैं कहूँ बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर ये सभी वाटर में डिकम्पोज हो जाती हैं, और यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। ये जितने भी मेटल्स होती हैं ये हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर देती हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेरियम और मैग्नीशियम को बच्चों अगर छोड़ दूँ तो ये एक प्रकार की कलर्ड फ्लेम से जलती है। तो चलिए ये मुख्य बिंदु हो गए आपके एस ब्लॉक एलिमेंट के। चलो अब हम लोग देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, तो इन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, सबसे मेन चीज़ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, मॉडर्न साइंस कहती है कि इनके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉनिक की कन्फिग्रेशन के आधार पर निश्चित होती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी तो करना सबसे पहले बनता है। तो ये इसका NS2 Np126, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका NSO2 Np1 होता है। जैसे हम लोग स्टार्ट कुछ करके देखें एक एक ग्रुप में एक एक एलिमेंट के। जैसे आपका बोरोन है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पर आपका NS2 Np1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। चलिए कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p2, अर्थात हम लोग देखते हैं यहाँ पर NS2 Np2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब हम देखते हैं इसके पश्चात नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3 7। तो यहाँ पर इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया वो हो गया आपका NS2 Np3 टाइप का।
चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन का देखते हैं बच्चों। ऑक्सीजन का 8, 1s2, 2s2, 2p4। तो यहाँ पर इसका हो गया NS2, NP4। फाइनली हम लोग देखें हीलियम का, या इससे पहले हम फ्लोरीन का देखते हैं। फ्लोरीन हेलोजन, तो यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p5। तो ये आपका NS2, NP5 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। और फाइनली आपका हीलियम, नियोन का करते हैं हम लोग, नियोन का। तो 1s2 10 एटॉमिक नंबर, 2s2 और 2p6। तो इस प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6 डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और अगर हम बात इनकी करें तो इन एलिमेंट्स में, एस ब्लॉक एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स तीनों प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर बात करें तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो लेफ़्ट से राइट चलने पर इनकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो आपका घटता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। तो ऐसे अगर हम पीरियड में चलते हैं तो यहाँ पर आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा। अर्थात यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति घटती जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इसी कारण हम लोग जानते हैं कि जो फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने भी हेलोजन हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, और हेलोजन्स में भी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं सभी में, हेलोजन में भी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाया जाता है। लेकिन अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज़ करता है, मेटेलिक कैरेक्टर एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ता है। अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी में बताओ वो एनर्जी जो किसी भी एटम्स के आउटरमोस्ट सेल की गैसेस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट में जो एनर्जी होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये आपकी लेफ़्ट से राइट चलने पर इंक्रीज़ करती है पीरियड में, जबकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो ये आपकी डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की जो टेंडेंसी होगी वो पीरियड में अगर हम लोग चलते हैं तो पीरियड में चलने पर जो टेंडेंसी होगी वो टेंडेंसी डिक्रीज़ करेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उनकी जो सेल होगी, सेल की जो साइज़ बढ़ेगी, और सेल की जो साइज़ बढ़ने के साथ साथ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, उसकी वैल्यू निरंतर कम होगी, जिसके कारण उसका वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर जो कह सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। चलो कुछ चर्चा हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की भी कर लेते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट आप लोग जानते हैं कि थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक के एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं।
इन एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ये ज़्यादातर मेटल्स होती हैं और इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन की अगर बच्चों बात करूं तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 n s2 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सपोज़ कीजिए हम लोग स्कैंडियम से स्टार्ट करें, तो जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्योंकि ये पहला मेंबर है, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 टोटल कितने हो गए 10 और 8 18 हो गए, 21 बनने हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4s2 और 3d1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3d1 और 4s2। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो आउटर सेल है वो आपकी 4th है, इससे पहले जो है वो आपका 3 है। तो ये हम इसको अगर हम n मानते हैं तो इसको हमको n-1 मानना पड़ेगा। तो जो d होता है, d एक सेल या एक एनर्जी लेवल पीछे आता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्थ आपका जो सीरीज़ है या फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो आपके भरे जाएंगे 3D सब सेल में, 3D सब सेल में सेल भरे जाएंगे। फिर इसके बाद जो फिफ्थ है, फिफ्थ में आपके 4D में भरे जाएंगे और सिक्स्थ में आपके नेक्स्ट। तो इसी प्रकार से इसमें 5D में भरे जाएंगे। तो हम लोग अगर बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इनका जो डी सब सेल होता है, डी सब सेल कम्प्लीटली फुलफ़िल नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे एलिमेंट्स, जैसे हम लोग बात करें जैसे जिंक है, जिंक की बच्चों में बात करूं तो जिंक की, कैडमियम की, मरकरी की, तो चलो हम लोग इन पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जैसे जिंक है, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये होता है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तक हम लोग काउंट करेंगे, काउंट करते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग काउंट करें तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन अब तक हो चुके हैं। एक हमारा सबसेल तो 3d10, यहाँ पर लास्ट जो होगा वो 3d10। अर्थात जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहते हैं, हमने कहा कि इनकम्प्लीट डी सब सेल होता है। तो इनकम्प्लीट डी सब सेल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो 3D है, वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो 4s2 3d10 है। तो इसी कारण मैं बताऊँ बच्चों, जो एलिमेंट्स हैं आपका, एलिमेंट्स जिंक हो गया, आपका कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं कि ये एलिमेंट्स की जो डी सब सेल होती है, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये तो फुलफिल है, ये तो ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये रखे तो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ समानताएं प्रदर्शित नहीं करते हैं बिल्कुल उनकी, क्योंकि इनकी जो सबसेल होती है, डी सबसेल फुलफिल्ड होती है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे हम बताएं कि अब हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट की। तो एफ ब्लॉक जो एलिमेंट हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं आपके सीरियम से। इनको हम लोग अलग रखा जाता है और इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग इनको दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रकार से ये जो सीरियम से लेके ल्यूटिनियम तक जो एलिमेंट हैं,
इनको एटॉमिक नंबर सीरियम आपका है, आपका एटॉमिक नंबर 58। एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर आपका ल्यूटेनियम आपका 71 तक, ये जो एलिमेंट हैं, जो फर्स्ट सीरीज़ है इसकी, जो सिक्स्थ सीरीज़ से अलग हुई है, इसको हम कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज़। और जो सेवेंथ सीरीज़ से अलग हुई है, इसको हम, जो एक्टिनियम के आगे हैं, इसको एक्टिनाइड सीरीज़। लैंथेनम के आगे से जो रिलीज़ हुई है उसको हम कह सकते हैं लैंथेनाइड सीरीज़, और इसको हम कहते हैं actinide series. So whole F block element can be subdivided into two parts, lanthanides and actinides. Now we will discuss about the lanthanides. So lanthanides ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो बच्चों मेटल्स होते हैं। ये सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, इनकी डेंसिटीज़ जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है, और ये एलॉय आसानी से बना लेती हैं। ये डक्टाइल होती है, मैलिएबल होती हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें एक्टिनाइड्स की, तो ये भी सॉफ्ट और हाई डेंसिटी वाली होती हैं। ये आसानी से एलॉय बना लेती हैं। जैसे ये आपके, मैं बताऊं कि जैसे आपके लगभग 90% 95% लेंथेनाइड और 5% आयरन और कुछ अमाउंट में कार्बन, सल्फ़र, ये कुछ एलिमेंट मिला के मिस्क मेटल बनाते हैं। और ये एक प्रकार का एलॉय है, और जिसका इस्तेमाल जो रॉकेट इंजन होता है, जो स्पेस क्राफ्ट होता है, उसका इंजन बनाने के काम में आता है। और आप लोग जानते हैं कि जो एक्टिनियम है, थोरियम का जो उपयोग है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में, रेडिएशन में किया जाता है। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं वो प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने एक प्रकार से जनरल जो टॉपिक थे, इनकी जो स्टडी थी वो की, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियोस से काफ़ी लाभ मिलेगा, आपको समझ में आएगा। तो किसी भी प्रकार की कोई शंका समाधान हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने परेशानी को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक